अगली खबर आ रही है अलवर के नारायणपुर से, जहां पर सरकारी योजनाओं से वंचित लोगों के लिए किया गया फॉलो अप कैंप का आयोजन। हमारे क्षेत्रीय उपखंड अधिकारी सुनीता मीणा जी के पास। मैम नमस्कार। इतना अच्छा और बेहद सुंदर कैंप यहाँ ज्ञानपुरा में आयोजित हुआ है, जिसके लिए आपको मैं अभी बाहर पूछ रहा था, आम पब्लिक धन्यवाद दे रही है। तो कितने मामले आए और कितने का निपटान हो गया? सबसे मुख्य बात, चिरंजीवी योजना से जोड़ने के लिए क्या संदेश देंगे? आज राज्य सरकार के आदेशानुसार प्रशासन गाँव के अभियान के अंतर्गत फॉलोअप कैंप का आयोजन आज यहाँ किया गया है, जिसमें परिवादी अपनी परिवेदनाएं लेके आ रही हैं। जिसमें आज जैसे शुद्धि के 14 प्रकरण विस्तारित किए हैं, विभाजन के 13 हैं और परिवेदनाएं जो हमारे पास 11 आई हैं वो संबंधित विभागों को भिजवा दी गई है और उन्हें निर्देशित कर दिया गया है कि जल्द इनका समाधान करें और निस्तारित करें। इसके अलावा पट्टे 119 वितरित किए गए हैं, पेंशन के प्रकरण और कन्यादान के प्रकरण 10 आए हैं और म्यूटेशन भी 10 भरे गए हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना जो राज्य सरकार की चलाई गई है, इसमें हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने के लिए हमारे BDO साहब को और CDPO साहब को और संबंधित जो अधिकारी हैं उनको हमने इसके बारे में बताया है और इसके बारे में एक विस्तृत योजना बनाई है कि कैसे हम जो खाद्य सुरक्षा से जो रह गए हैं जुड़ने, है ना, और चिरंजीवी योजना से जो जुड़ने रह गए हैं उनकी एक लिस्ट हमने मंगवा ली है और उनके द्वारा हम पात्र लोगों को चिरंजीवी योजना से जुड़वा देते हैं। मैम एक समस्या देखने में आ रही है, अपने निजी स्वार्थ के लिए आम जन सहयोग नहीं कर पाते हैं प्रशासन का। जिन बच्चियों की शादी हो जाती है उनका राशन कार्ड से नाम नहीं कटवाते हैं, मृत का नाम नहीं कटवाते हैं, जिससे जो गाँव में खाद्यान्न की यूनिट होती है जो उतनी ही आती है, तो अगर वो नाम कटवा लें तो पात्र व्यक्ति को लाभ और भी मिलेगा। इसके लिए कुछ संदेश देना चाहेंगी मैम? बिल्कुल, आपने सही कहा है कि जिनकी शादियां हो जाती है या कुछ और कारण होते हैं जिसके कारण उनके नाम जुड़े रह जाते हैं, लेकिन अगर वो लोग अपना नाम समय से हटवा लें तो पात्र लोग जो वास्तव में वंचित हैं उनको इस योजना का लाभ मिल जाएगा। नमस्कार, हम यहाँ के ज्ञानपुरा के सरपंच साहब से पूछना चाहेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार। आपके जो ये शिविर का आयोजन किया गया है, एक ही छत के नीचे सभी कार्य हो रहे हैं, तो सबसे अच्छा कार्य कौन सा लगा? या आपके पट्टा वितरण का लगा है या चिकित्सा विभाग का, ऊर्जा विभाग का, वन विभाग का, कौन सा सबसे अच्छा? देखिए, अपने अपने विभाग के सभी के अच्छे कार्यक्रम हैं। 6 पंचायतों के लोगों को यहाँ पर एक जगह एक छत के नीचे सुविधाएं मिल रही हैं। मैं नहीं कहता किसी विभाग का कार्य इसमें ख़राब है, सभी अपनी तरफ से अच्छा देने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये क्या है कि कुछ हमारे उपभोक्ताओं की कुछ कमी, कुछ डॉक्यूमेंट्स की कमी, कुछ ऐसे हमारे लीगल प्रोसीजर आजकल चल गए हैं जिनको हम समझ नहीं पा रहे हैं, जिनको जनता समझ नहीं पा रही है। ऑनलाइन सिस्टम से वंचित और हमारा जो ये सिस्टम है, इससे थोड़ी परेशानियां पैदा हो रही हैं। बाकी मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी योजना है कि एक ही जगह पर सभी अधिकारी मौजूद हैं, हमारे तहसीलदार साहब मौजूद हैं, SDM साहब मौजूद हैं, सभी पंचायत समिति। आप अपनी जगह सही है, लेकिन आपने आंतरिक मन की वेदना बताई है। लेकिन आपने कभी ये संदेश भी दिया कि चिरंजीवी योजना, दुर्घटना योजना, इसके माध्यम से आमजन जुड़े, लाभ मिल सके। देखिए, जब भी कोई योजना लागू होती है, उस योजना को लागू करने के अंदर जब वो प्रारंभ होती है, जब रन करती है, तो उसमें कई प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं। उन प्रॉब्लम्स का सबका सरकार के साथ मिलकर के हमें समाधान करना चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, सामान्य योजनाएं नहीं हैं और ये गहलोत सरकार की उपलब्धि मानी जाएंगी। जब मानी जाएंगी तब ये लागू हो जाएंगी और सभी लोगों को जब इनका लाभ मिलने लगेगा। आपके बारे में एक कथन क्षेत्र में चरितार्थ है कि आप पर्यावरण प्रेमी और वन प्रेमी, पशु पक्षियों से प्रेम करते हैं। आपने जो नंदीशाला का निर्माण किया है, क्या आप गोवंश से बाहर रहते हैं या अंदर रहने लगे? गोवंश कितना लाभ मिला है गोवंश नंदीशाला से? मेरे सरपंच बनने का मुख्य उद्देश्य यही था कि किसी भी तरीके से गौ संरक्षण करूं और मैंने गाय को घर में वापस भेजने का, गाय का घर का वापसी का प्लान लेकर के मैंने इसको 2 चरणों में बांटा। पहला चरण था मेरा कि मैं इसमें नंदीशाला का, नंदी अभ्यारण्य का स्थापना करूं, जो देश में अब तक कहीं नहीं हुआ है, जहां पर नंदी स्वच्छंद होकर के भी रह सके, नंदी अच्छी तरह से खा सके, इलाके में घूम सके, उसको पानी मिले, उसको चिकित्सा सुविधा मिले, उसमें हर प्रकार की सुविधाएं मिलें। इस तरह से मैंने एक नंदी अभ्यारण्य का करीबन 1000 पर बीघा में मैंने अतिक्रमण हटा करके और कुछ चरागा भूमि को, कुछ पर्वतमालाओं को लेकर के इनका एक क्षेत्र नियुक्त किया है। उस क्षेत्र के अंदर मैंने अभी 2 साल से नीचे
छोटे बच्चों को बानसूर से, इस क्षेत्र से मैं एक मॉडल बनाना चाहता हूँ कि एक बार नंदी बाहर आएगा तो किसान में गौ के प्रति एक विश्वास पैदा होगा और फिर वो गौ पालने की काम करेगा। तो दूसरे चरण में हम गौ का दूध 90 रुपये में लेंगे, तब काऊ बैक इन